असली निशाना तो वहां। खैर, आरएसएस का जो एजेंडा है, हम माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि सही समय पे इन्होंने निर्णय जो लिया, पूरा देश जो है इनको देख रहा है, बधाई दे रहा है। सभी लोगों के सामने महोदय उन्होंने बोला कि अगर तमिलनाडु की घटना अगर गलत साबित होगी तो मैं माफी मांगूंगा। उनके कहने पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान में लेते हुए वहां टीम भी भेजा और बात स्पष्ट रूप से तमिलनाडु पुलिस हो, बिहार की पुलिस हो, उन्होंने साफ तौर पे बोला कि जो घटना हुई थी ये एक फेक वीडियो था, एक प्रोपेगेंडा था दो राज्यों को लड़ाने के। ये लोग तो भारत माता की जय बोलते हैं, लेकिन तमिलनाडु इसी भारत का अंग है। लेकिन कितनी मन में घृणा है, जहर है, नफरत है इन लोगों को। बिना जांच पड़ताल किए हुए, बिना क्वेरी किए हुए, वेरीफाई किए हुए आकर के हंगामा करना। अभी यहीं के रिपोर्टर बेचारे लिख करके बाहर जा रहे थे तो हंगामा करने लगे, रे बाहर का लोग कैसे आ गया। ये अभी साबित हुआ है महोदय। मतलब बिना हाथ गोर पांव के जो मन में आता है ये लोग बोलते हैं। चाहे पहले शहीद वाला पिता की अपमान की बात कही गई, वो भी झूठा साबित हुआ। तमिलनाडु वाला महोदय जो बात था वो भी जो है झूठा साबित हुआ। तो महोदय इनका केवल एक ही काम है, केवल झूठ बोलना। तो अध्यक्ष महोदय, जनता सब देख रही है और जनता हम लोगों के साथ है। इन लोगों के पास ना कोई नेता है, ना कोई विचार। तो आप जान ही रहे किस प्रकार का विचार है। ये लोग तो गांधी जी के पुण्यतिथि में जश्न मनाने वाले लोग हैं। ऐसे लोग जो बापू को भद्दी भद्दी गालियां देते हैं, क्या नहीं करते हैं।